आज की 10 बड़ी खबरें। भारत ने अमेरिका में चावल डंपिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका को भारत से होने वाला चावल निर्यात मुख्य रूप से बासमती चावल का है, जिसकी कीमत गैर बासमती किस्मों से कहीं अधिक होती है। ऐसे में डंपिंग का सवाल ही नहीं उठता। बांग्लादेश सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन गैर बासमती उबले चावल के आयात को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 80,000 मीट्रिक टन उर्वरक के आयात का भी फैसला लिया गया है। यह निर्णय सरकारी खरीद सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक में लिया गया। पंजाब के राइस मिलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगे केंद्र तक नहीं पहुंचाई तो मिलें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएंगी। मिलर्स की प्रमुख मांगों में एफसीआई को आपूर्ति किए जा रहे चावल की गुणवत्ता जांच, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की आपूर्ति सुधरने तक कस्टम मिल्ड राइस को स्वीकार करना शामिल है। फिलीपींस में आयात प्रतिबंध के बाद नवंबर महीने में धान की फार्म गेट कीमतों में 6.5% की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलीपींस सांख्यिकी प्राधिकरण के अनुसार औसत कीमत 16.92 पेसो प्रति किलो रही। हालांकि सालाना आधार पर कीमतों में अभी भी 16.6% की गिरावट दर्ज की गई है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में इस्तेमाल होने वाले चावल में कीड़े पाए जाने से हड़कंप मच गया है। यह मामला बिसारल्ली गांव के एक सरकारी स्कूल में सामने आया, जिससे भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। श्रीलंका के कृषि मंत्री ने कहा है कि चक्रवात दितवाह से हुए नुकसान के कारण कुछ किस्मों के चावल का आयात करना पड़ सकता है। हालांकि देश में कुल मिलाकर चावल की कमी नहीं है, लेकिन कुछ विशेष किस्मों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। जापान के राष्ट्रीय चावल थोक विक्रेता संघ ने नगर निकायों के लिए जारी सीमित अवधि के चावल कूपन की कीमत घटाने की घोषणा की है। कूपन की कीमत 500 येन से घटाकर 477 येन कर दी गई है। यह कूपन दिसंबर के अंत तक जारी किए जा सकते हैं। भारत ने रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए 300 संभावित उत्पादों की पहचान की है। इनमें इंजीनियरिंग, फार्मा, कृषि और केमिकल सेक्टर शामिल हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रूस के साथ 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है। चीन 1 जनवरी से स्टील निर्यात के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू करेगा। इस कदम का मकसद रिकॉर्ड स्तर के निर्यात पर लगाम लगाना और वैश्विक बाजार में बढ़ी हुई सप्लाई को संतुलित करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पेश करेंगे। यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा और प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देगा, जो विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।